नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 3 में। पिछले संवाद में हमने संजययान पर्व पर चर्चा की थी। हमने देखा कि कैसे युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, सेनाएं इकट्ठी हो रही थीं, और इस सब के बीच एक घबराए हुए धृतराष्ट्र ने शांति की एक आखिरी कोशिश के तौर पर संजय को पांडवों के पास भेजा था। आज की हमारी चर्चा उद्योग पर्व के दो बहुत ही गहरे, बहुत ही दार्शनिक हिस्सों पर केंद्रित है, प्रजागर पर्व और सनत सुजात पर्व। हाँ, ये वो अध्याय है जहाँ संजय के लौटने के बाद युद्ध की असली तस्वीर देखकर धृतराष्ट्र की रातों की नींद उड़ जाती है। और इसी बेचैनी में उन्हें वो ज्ञान मिलता है जो शायद पूरी महाभारत का सार है। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के महल में। आधी रात का समय है। संजय पांडवों के शिविर से लौट आए हैं और उनका संदेश एकदम साफ है। संदेश साफ है कि पांडव युद्ध के लिए तैयार हैं और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण उनके साथ हैं। और ये सुनते ही धृतराष्ट्र की हालत खराब हो जाती है। उन्हें नींद नहीं आ रही, एक अजीब सी बेचैनी, एक जलन ने उन्हें घेर लिया है। इसी हालत को प्रजागर कहा गया है ना? बिल्कुल। और इस मानसिक पीड़ा में वो अपने सबसे समझदार और ईमानदार सलाहकार अपने भाई विदुर को बुलाते हैं। यहाँ ये समझने जरूरी है कि धृतराष्ट्र का डर सिर्फ युद्ध हारने का नहीं है। ये डर कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। उन्हें पता चल गया है कि ये कोई छोटा मोटा पारिवारिक झगड़ा नहीं है। ये एक महाविनाश होने वाला है जिसमें उनका सब कुछ दांव पे लगा है। उन्हें पहली बार अपनी गलती की भयावहता का एहसास हो रहा है। इसीलिए वो विदुर को बुलाते हैं, शायद ये सोचकर के विदुर कोई आसान रास्ता बता देंगे। बिल्कुल। और यहीं से विदुर नीति का वो मशहूर हिस्सा शुरू होता है जिससे हम सबने कभी ना कभी सुना है। पर मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि विदुर आते ही कोई लेक्चर या उपदेश नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक या थेरेपिस्ट की तरह धृतराष्ट्र से बात शुरू करते हैं। हाँ। वो सीधे सीधे धृतराष्ट्र की बेचैनी की जड़ पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं, राजन, 6 तरह के लोगों को नींद नहीं आती। 6 तरह के लोग? हाँ। एक चोर, दूसरा कामी पुरुष, तीसरा वो जिसका सब कुछ लुट गया हो, चौथा जो किसी काम में असफल हो गया हो, पांचवा वो जो किसी शक्तिशाली के जुल्म का शिकार हो, और छठा वो जो दूसरों के धन पर नजर रखता हो। और फिर वो सीधा सवाल दागते हैं, कहीं आप पांडवों के धन यानी उनके राज्य का लालच करके तो नहीं जाग रहे हैं? वाह, ये तो सीधी चोट की, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं। जीरो फिल्टर। विदुर ने सीधे कह दिया, आपकी बेचैनी का कारण बाहर नहीं, आपके अंदर है। ये आपका लालच और अन्याय है जो आपको सोने नहीं दे रहा। और यही विदुर की खासियत है। वो सच बोलते हैं, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। इसके बाद वो बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के लक्षणों पर बात करते हैं। अच्छा। वो समझाते हैं कि बुद्धिमान वो है जिसे गुस्सा, अहंकार, खुशी या शोक अपने रास्ते से भटका ना सके। वो अपने समय की कीमत समझता है और जिस काम को शुरू करता है उसे पूरा करता है। और मूर्ख कौन है? मेरे ख्याल से ये तो धृतराष्ट्र को आईना दिखाने के लिए था। बिल्कुल। विदुर कहते हैं कि मूर्ख वो है जो बिना बुलाए कहीं चला जाए, बिना पूछे बहुत बोले, और जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करे। वो अपने दोषों को दूसरों पे मढ़ता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र और खासकर दुर्योधन के चरित्र पर सीधी टिप्पणी थी। विदुर यहीं नहीं रुकते, वो धृतराष्ट्र को चेतावनी भी देते हैं। हाँ, कि जिस तरह की मैनेजमेंट टीम उन्होंने रखी है, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन, उससे किसी भी राज्य का भला हो ही नहीं सकता। ये तो पतन की गारंटी है। और इसी बात को और गहराई से समझाने के लिए कि धर्म और सत्य का रास्ता कितना जरूरी है, विदुर एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। हाँ, प्रहलाद, उनके बेटे विरोचन और ऋषिपुत्र सुधन्वा की कहानी। अच्छा, ये कहानी तो बहुत दिलचस्प लगती है। यहाँ दांव पर क्या लगा था? यहाँ दांव पर जिंदगी और मौत लगी थी। कहानी ये है कि दैत्य पुत्र विरोचन और ब्राह्मण पुत्र सुधन्वा में एक सुंदर कन्या केशिनी को लेकर बहस हो जाती है। किस बात पर? कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो शर्त लगा लेते हैं कि जो भी इस बहस में हारेगा वो अपने प्राण दे देगा। और जाहिर है, फैसला करने के लिए उन्हें एक जज चाहिए। उन्होंने किसे चुना? और यही कहानी में ट्विस्ट आता है। वो विरोचन के ही पिता दैत्यराज प्रहलाद के पास जाते हैं। ओहो। अब आप प्रहलाद की स्थिति सोचिए। एक तरफ उनका अपना बेटा है
और दूसरी तरफ धर्म और सत्य का सवाल। अगर वो बेटे के पक्ष में झूठ बोलते हैं तो एक निर्दोष की जान जाएगी, और अगर सच बोलते हैं तो उनका अपना बेटा मारा जाएगा। ये तो एक क्लासिक धर्म संकट है। बिल्कुल। आज के जमाने में सोचें तो ये एक तरह का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे बड़ा टेस्ट है। मान लीजिए एक कंपनी का सीईओ है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। अब वो क्या करे? सही बात है। परिवार का नाम बचाए या फिर शेयर होल्डर्स और कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। एग्जैक्टली। विदुर धृतराष्ट्र को उसी सीईओ के कुर्सी पर बिठा रहे हैं। एकदम सही एनालॉजी है। प्रहलाद भी इसी दुविधा में फंसकर ऋषि कश्यप से सलाह लेते हैं और कश्यप उन्हें बताते हैं कि एक झूठ बोलने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। वो कहते हैं कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति की 7 पिछली और 7 आने वाली पीढ़ियां नरक में जाती हैं। बाप रे। हाँ, ये सुनकर प्रहलाद अपने दिल पर पत्थर रखते हैं और धर्म का पालन करते हैं। वो भरी सभा में अपने बेटे विरोचन के खिलाफ फैसला सुनाते हैं और सुधन्वा को श्रेष्ठ घोषित करते हैं। तो विदुर इस कहानी के जरिए धृतराष्ट्र को साफ साफ संदेश दे रहे हैं। राजा का पहला धर्म सत्य और न्याय के प्रति होता है, अपने परिवार के प्रति नहीं। विदुर की पूरी सलाह इसी पर आधारित है। राजधर्म, नैतिकता और सही गलत का विवेक। वो कहते हैं कि जुआरी शकुनी को वापस भेज दो, दुर्योधन को काबू में करो और पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दो। तो विदुर ने तो धृतराष्ट्र को एक पूरा प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल और एथिकल रोड मैप दे दिया। समस्या की जड़ भी बता दी और उसका समाधान भी। सब कुछ। लेकिन लगता है इसका भी धृतराष्ट्र पर कोई गहरा असर नहीं हुआ। नहीं। उनकी बेचैनी कम नहीं हुई। नहीं हुई, क्योंकि विदुर की सलाह ने उनकी राजनीतिक समस्या का हल तो बताया, लेकिन धृतराष्ट्र की समस्या अब राजनीति से कहीं आगे निकल चुकी थी। ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गया था। अच्छा। उन्हें अब सिर्फ राज्य खोने का डर नहीं था, उन्हें अपने अस्तित्व के मिट जाने का, मृत्यु का भय सता रहा था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मोड़ लेती है, जब विदुर को एहसास होता है कि ये मामला अब नीति और उपदेश से हल नहीं होगा। तब वो अपनी योग शक्ति का प्रयोग करते हैं। वो महर्षि सनत सुजात का आह्वान करते हैं, जो एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि हैं, और यहाँ से चर्चा का स्तर पूरी तरह बदल जाता है। अब बात राज्य की नहीं, आत्मा की होने लगती है। बिल्कुल। और धृतराष्ट्र का पहला सवाल ही सनत सुजात से यही होता है, हे मुनि, मैंने सुना है कि मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है, फिर ये देवता और असुर मृत्यु से बचने के लिए इतनी तपस्या क्यों करते हैं? सच क्या है? ये सवाल ही बताता है कि धृतराष्ट्र का डर कितना गहरा है। वो अब बस मौत के बारे में जानना चाहते हैं। और सनत सुजात का जवाब तो मेरे ख्याल से वो पूरे भारतीय दर्शन के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। सनत सुजात एक ऐसी बात कहते हैं जो धृतराष्ट्र की सोच की बुनियाद हिला देती है। वो कहते हैं, प्रमादम वै मृत्युमहम रवेमि तथा प्रमादम अमृतवम रवेमि। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है, अज्ञान ही मृत्यु है और ज्ञान ही अमरता है। एक मिनट, इसे थोड़ा समझते हैं। अज्ञान ही मृत्यु है, इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि एक इंसान जो चल फिर रहा है, खा पी रहा है, वो भी मृत हो सकता है? बिल्कुल। सनत सुजात मृत्यु को रीडिफाइन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मृत्यु कोई शेर या बाघ नहीं है जो आकर तुम्हें खा जाता है। असली मृत्यु एक अवस्था है, जब इंसान क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अज्ञान में जीता है, जब उसे अपने सच्चे स्वरूप, अपनी आत्मा का कोई ज्ञान नहीं होता, तो वो आध्यात्मिक रूप से मर चुका होता है। शरीर का मरना तो बस एक घटना है, असली त्रासदी तो उस आध्यात्मिक मृत्यु में जीना है। ये तो आज के माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट से बहुत मिलता जुलता है। हाँ, बिल्कुल। हम आज सूचना के महासागर में जी रहे हैं। हमारे पास हर चीज का डेटा है, लेकिन हम अपने अंदर क्या चल रहा है उससे पूरी तरह अनजान है। सनत सुजात के हिसाब से शायद हम सब एक तरह की मनोवैज्ञानिक मृत्यु की हालत में जी रहे हैं। एकदम। सनत सुजात आगे समझाती हैं कि बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड तुम्हें स्वर्ग तो दिला सकते हैं, लेकिन वो भी अस्थायी है। असली अमरता यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, वो कैसे मिलेगी? वो सिर्फ आत्मज्ञान से ही मिल सकती है। जब इंसान ये जान लेता है कि वो ये शरीर नहीं, बल्कि वो अविनाशी ब्रह्म का ही अंश है, तब मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि जो अविनाशी है वो मर कैसे सकता। तो सनत सुजात धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि तुम जिस शारीरिक मृत्यु से डर रहे हो वो तो एक भ्रम है। हाँ। असली मृत्यु तो वो अज्ञान है जिसमें तुम जी रहे हो, तुम्हारा पुत्र मोह, तुम्हारा लालच।
इससे बाहर निकलो। हाँ, वो ब्रह्म को पाने का रास्ता भी बताते हैं। मौन, तपस्या, त्याग और आत्मसंयम। वो कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसे न तो सम्मान की इच्छा होती है और न ही अपमान का भय। वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। क्योंकि वो जानता है कि उसका सच्चा स्वरूप इन सब चीजों से परे है। एग्जैक्टली। तो आखिर में धृतराष्ट्र को दो तरह की सलाह मिलती है। एक तरफ विदुर हैं, जो उन्हें प्रैक्टिकल, नैतिक और राजनीतिक सलाह देते हैं, जो उनके राजधर्म से जुड़ी हैं। और दूसरी तरफ सनत सुजात हैं, जो उन्हें एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि देते हैं, जो उन्हें बताती है कि असली लड़ाई बाहर कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि उनके अपने मन के अंदर है। बिल्कुल। एक सलाह राजा के लिए थी, दूसरी सलाह इंसान के लिए। विदुर ने बताया कि एक अच्छे राजा को क्या करना चाहिए। सनत सुजात ने बताया कि एक भयभीत इंसान को शांति कैसे मिल सकती है। धृतराष्ट्र को दोनों समाधान मिल गए। उन्हें नीति और अध्यात्म का उच्चतम ज्ञान मिल चुका है। एक तरफ राजधर्म का पूरा खाका है और दूसरी तरफ मोक्ष का नक्शा। सवाल यह है कि क्या वो इस पर अमल करेंगे? सबसे बड़ा सवाल। क्या ये ज्ञान उनके पुत्र मोह और उनकी महत्वाकांक्षा पर भारी पड़ेगा? हमारी अगली चर्चा यान संधि पर्व पर होगी, जहां संजय आखिरकार पांडवों का संदेश भरी कौरव सभा में सुनाएंगे। हम देखेंगे कि उस संदेश पर क्या प्रतिक्रिया होती है और कैसे कौरवों के अपने ही खेमे में भीष्म, द्रोण और विदुर दुर्योधन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत द कंप्लीट सागा।